फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम यूपीटीपीएससी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, उसका जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आपने सिलेबस अगर देखा होगा तो उसमें पहला पॉइंट है योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएँ। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक को, इससे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो भी आपको इस टॉपिक से पढ़ना है वो सभी इसमें इंक्लूड है। तो पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा जो है ये जो पॉइंट है सिलेबस का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जो अभी हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इसके बारे में देख लेते हैं, लास्ट में जो है हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे सभी चीज़ें मेंशन हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। तो भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव जो है सबसे पहले 1934 में एक बुक थी, जिस बुक का नाम भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और इसके राइटर हैं डॉक्टर विश्वेश्वरैया। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। जो विश्वेश्वरैया की ये किताब है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, ये जो है किसके द्वारा लिखित है, विश्वेश्वरैया। ये नाम आपको दोनों याद रखने हैं। तो भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी जो पहला जो प्रस्ताव आया था वो 1934 में इनकी बुक में था। ये विश्वेश्वरैया की बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसी में जो है 10 वर्षीय, इन्होंने 10 वर्षीय कार्यक्रम भारत के विकास के लिए इसमें बताया था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इसी क्रम में 1938 में क्या होता है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। तो ये भी आपको एक एक पॉइंट जो है, एक एक तथ्य आपको यहाँ पर याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा जा चुका है राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति। आगे बढ़ते हैं तो 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। ये जो है मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा इसको लाया गया था और इसमें जो है 15 वर्षीय योजना को बताया गया था बॉम्बे प्लान में, जो कि 1944 में आया था। और ये भी पूछा जाता है कि जो बॉम्बे प्लान है उसके सूत्रधार कौन थे, तो बॉम्बे प्लान के जो सूत्रधार थे वो आपको याद रखना है, सर आरदेशिर दलाल। ये नाम आपको याद रखना है, सर आरदेशिर दलाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1944 में गांधीवादी योजना आती है और गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाई जाती है, श्रीमन नारायण अग्रवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कभी कभी ये मिलान में भी आ जाते हैं, आपको मैचिंग करनी होती है, गांधीवादी योजना, जन योजना, सर्वोदय योजना, ठीक है, इनको आपको मैचिंग करना होता है। तो ये एक फैक्ट आपको, एक एक तथ्य आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, इसी क्रम में 1945 में आती है जन योजना, पीपुल्स प्लान जिसको बोलते हैं, ये जो है एम.एन. रॉय के द्वारा लाई जाती है। 1950 में सर्वोदय योजना आती है, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाई जाती है। और 1947 में जब देश आज़ाद हो जाता है तो आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया जाता है और जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अब बात करेंगे आर्थिक नियोजन समिति की, तो इसी की सिफारिश पर आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया जाता है, तो इसी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन होता है। तो योजना आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर होता है, आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर। कब, 15 मार्च 1950 को, ठीक है, 15 मार्च 1950 को इसका गठन होता है। और 1946 में गठित केसी नियोगी, 1946 में केसी नियोगी के द्वारा एक समिति गठित की गई है, उसी की सिफारिश पर ये जो है योजना आयोग का गठन होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन किसकी सिफारिश से हुआ, तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो योजना आयोग के बारे में बात करेंगे। तो योजना आयोग एक गैर सांविधिक संस्था है, ठीक है, ये एक परामर्शदात्री निकाय है, यानी कि इसका संविधान में आपको कहीं भी उल्लेख नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। अगर इसी क्रम में आपसे पूछा जाए योजना आयोग का पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, तो पहले अध्यक्ष भी यही होंगे, ठीक है। और पहले उपाध्यक्ष पूछा जाए तो गुलजारी लाल नंदा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, तो गुलजारी लाल नंदा जो है पहले उपाध्यक्ष थे। अंतिम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो मोंटेग सिंह अहलूवालिया 2014 तक ये रहे, क्योंकि 2014 के बाद आपको पता है 2014 में योजना आयोग को ख़त्म करके
नीति आयोग पे लाया गया। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो उसका डेट है 1 जनवरी 2015। ठीक है, तो अगर अंतिम आपसे योजना आयोग के उपाध्यक्ष पूछा जाता है मोंटेक सिंह एलूवालिया। इसी क्रम में अगर अंतिम योजना आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो अंतिम अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो अंतिम कौन होंगे? मोदी जी होंगे। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो अंतिम योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह एलूवालिया। तो सभी जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। आगे देखिए, 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त कर दिया गया और इसी की जगह इस समय जो काम कर रहा है वो नीति आयोग कर रहा है, आपको लोगों को पता है। तो चलिए हम पंचवर्षीय योजनाओं पर बढ़ते हैं। तो पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना पर बात करते हैं, जिसका जो ड्यूरेशन रहा है 1951 से 1956 के बीच ये योजना पंचवर्षीय योजना रही है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। इसका उद्देश्य था कृषि विकास पर ज़्यादा बल दिया गया था। ठीक है, और इसमें कुछ बड़ी सिंचाई परियोजनाएं इसी काल में इनको स्थापित किया गया था, चाहे माखड़ा नागल हो, ब्यास परियोजना हो, दामोदर हो, हीराकुंड हो, ये सभी जो हैं बड़ी सिंचाई परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना में इनको स्टार्ट किया गया था। लक्ष्य 2.1% रखा गया और उपलब्धि 3.60%, यानी कि ये योजना जो है सक्सेसफुल रही थी। और इसी योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि CDP, जो 2 अक्टूबर 1952 को आया था, वो भी इसी पंचवर्षीय योजना में आया था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953, वो भी इसी पंचवर्षीय योजना में आया था। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? कभी कभी इस तरीके से पूछ लिया जाता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आया था, या राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो आपको बताना होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में ये चीज़ें लाई गई थी, चाहे CDP हो, चाहे राष्ट्रीय प्रसार सेवा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जो टाइम ड्यूरेशन रहा है 1956 से 1961 के बीच। ये जो योजना थी PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ये आप कंफ्यूज नहीं करना है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है PC महालनोबिस मॉडल पर। इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर, इसको जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता मिली थी। ठीक है, भारी उद्योगों पर। और इसी पंचवर्षीय योजना में ये आप काफ़ी ये भी देख रहे हैं ना, इस्पात संयंत्र, ये तीनों जो है इसी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुए थे, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो तीनों आपको याद रखने हैं। राउरकेला उड़ीसा में है, जो जर्मनी की सहायता से स्टार्ट हुआ था। भिलाई ये छत्तीसगढ़ में है, ये रूस की सहायता से स्टार्ट हुआ था। दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन की सहायता से स्टार्ट हुआ था। तो ये तीन जो हैं इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुए थे, आपको ध्यान रखना है। इसी में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुए थे। और KVIC ये भी पूछा जाता है, KVIC जिसको बोलते हैं खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछा जाता है उसका अगर आपको सन पता है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ, अगर आपको पता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, यहाँ पर मैंने बात की थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, अगर इसका आपको सन पता है, जैसे 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो अगर ये आपको सन पता है तो आपको पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 के बीच रही, यानी कि 52 जो है इसी के बीच में आएगा। तो यानी कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में आया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोई भी आपसे चीज़ पूछी जाती है, चाहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूछा जाता है, चाहे KVIC यानी खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में आया, उसका अगर आपको सन पता है तो आप बता सकते हैं किस पंचवर्षीय में आया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देख लीजिए, इसका जो लक्ष्य रखा गया था 4.5%, उपलब्ध हुई थी 4.1%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है 1961 से 66 के बीच रही है, और ये जो है J. सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम को मैंने बताया हेराल्ड डोमर मॉडल पर, द्वितीय को बताया PC महालनोबिस मॉडल पर, और तृतीय पंचवर्षीय योजना किस पर थी? ये जो थी J. सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो उद्देश्य रहा है आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान, ये इसका उद्देश्य रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना का। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी कृषि और उद्योग दोनों को। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता मिली थी? कृषि को।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको मिली थी? उद्योगों को। और तीसरी में किसको मिली है? कृषि एवं उद्योगों दोनों को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए इसका लक्ष्य रखा गया था इसमें 5.6%, लेकिन इसकी उपलब्धि जो है 2.8%। ठीक है, तो ये योजना फेल हो गई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब फेल होने के रीजन यहाँ पर क्या रहे? देखिए इसी बीच भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 में, और इसी बीच में सूखा भी आ गया था 1966 में। ये 3 रीजन जो है बनते हैं इसके फेल होने के, तो इसीलिए ये तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें जो है एक जो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये पूछा जाता है बोकारो की जो स्थापना हुई थी वो किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? आपको ध्यान रखना है 1964 में बोकारो की स्थापना हुई थी, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये आया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में आपको UTI, ठीक है, और IDBI, ये 1964 में दोनों आए थे, तो ये भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में आए थे। इसी प्रकार FCI फूड कॉरपोरेशन, ठीक है, ये भी 1965 में आया था। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये तीनों चीज़ें तृतीय पंचवर्षीय योजना में आई थी। आगे देखते हैं, इसके बाद जो है योजना अवकाश आ गया। ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहा है 1966 से 1969 तक जो है योजना अवकाश चला है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 3 वार्षिक योजनाएं इसमें लाई गई थी। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबंध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। तो भारत में हरित क्रांति पूछा जाता है कब आई? तो योजना अवकाश के दौरान जो है हरित क्रांति आई थी भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन रहा है 1969 से 1974 तक। ये जो है DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो सभी का मॉडल आपको याद रखना है, ये DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और यहाँ पर कृषि वृद्धि पर इस पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। यहाँ पर लक्ष्य था 5.7% का और उपलब्धि 3.3% की। तो ये भी आप फेल कह सकते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना भी फेल ही रही थी। आगे देखिए, इस चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ और जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जुलाई 1969 में। ठीक है, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नाभिकीय परीक्षण हुआ 1974 में, ठीक है, जिसको स्माइलिंग बुद्धा बोलते हैं, और ये भी जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, ये भी 1973-74 यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में आया था। और बात करें परिवार नियोजन, तो परिवार नियोजन भी चौथी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। श्वेत क्रांति भी इसी योजना में स्टार्ट हुई थी। तो यह आपको सभी चीज़ें याद रखनी है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना पर। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना देख लीजिए। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा है 1974 से 78 तक। वैसे इसका समय होना चाहिए 1974 से, क्योंकि 5 साल के लिए होती है पंचवर्षीय योजना, तो इसका होना चाहिए 1974 से 1979 तक, लेकिन ये 1 साल पहले समाप्त कर दी गई थी। ये DP धर मॉडल पर आधारित थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसमें क्या हुआ था, जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे 1978 में बंद कर दिया गया था 1979 के स्थान पर। ठीक है, आगे देखिए, इसका लक्ष्य था 4.4%, उपलब्धि 4.83%। तो ये भी सक्सेसफुल रही थी काफ़ी हद तक। इसमें कुछ कार्यक्रम स्टार्ट हुए थे। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना शुरू हुई थी, तो पहला 2 अक्टूबर 1975 में शुरू हुआ था। खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी पंचवर्षीय योजना में आया था। 20 सूत्री कार्यक्रम भी इसी पंचवर्षीय योजना में आया था। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना बेसिकली जो गरीबी उन्मूलन पर आधारित थी, चाहे गरीबी हटाओ का नारे की बात की जाएगी, वो भी पंचवर्षीय योजना में ही आएगा। ठीक है, ये कार्यक्रम थे जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हुआ, क्योंकि 1 साल पहले इसको बंद कर दिया गया था, तो 1978 से 1980 इसको बोला गया अनवरत योजना, रोलिंग प्लान इसको बोलते हैं। तो इस बीच रोलिंग प्लान रहा अनवरत योजना। तो 1978 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार जनता पार्टी सरकार में आई, तो उसने अनवरत योजना वो लाई 1978 से 5 साल के लिए, यानी कि 83 तक। लेकिन हुआ क्या,
इंदिरा गांधी ने इसको 1980 में ही समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अनवरत योजना का प्रतिपादन आपसे पूछा जाता है। तो अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल की एक बुक है, उसमें इसका प्रतिपादन मिलता है, जो कि एशियन ड्रामा। तो आपको ध्यान रखना है, गुन्नार मिर्डल की बुक का नाम एशियन ड्रामा है, इसी में अनवरत योजना का के विषय में चर्चा मिलती है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अनवरत जो योजना थी भारत में लागू किसने किया था? तो प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला, ये आपको ध्यान रखना है। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का अगर श्रेय दिया जाएगा तो प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला को दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसी में ट्राइसेम कार्यक्रम आया था 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ट्राइसेम की। तो ये चीज़ें आई थी अनवरत योजना में। रोलिंग प्लान, तो अभी हाल ही में जो 31 जुलाई को राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो छठी पंचवर्षीय योजना की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाहते। नेक्स्ट वीडियो में आने वाली जो भी योजनाएं बची हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समाप्त कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हैं वो आप देख लीजिए, जो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं इसी टॉपिक से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी 31 जुलाई को जो राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ उसमें पूछा गया है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, तो इसका तो आंसर आपको पता चल गया होगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ये सभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो रोलिंग प्लान का जो सुझाव है वो किसके द्वारा दिया गया था, वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, गुन्नार मिर्डल। ठीक है, जी मिर्डल द्वारा। आगे देखिए, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील रही? तो अनवरत योजना, जिसको रोलिंग प्लान बोलते हैं, वो किस वर्ष कार्यरत रही? तो 1978, 1978, 1979। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम, सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार जो पूरा है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ठीक, किस वर्ष आपसे पूछा गया, तो ये 1975 में शुरू किया गया था। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो तीसरी, क्योंकि पूरी तरह से फेल हुई थी, काफ़ी रीजन थे, भारत पाक युद्ध, भारत चाइना युद्ध, सूखा, इसकी वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो फेल हो गई थी। उसी वजह से जो कृषि विकास था वो ऋणात्मक चला गया था। आगे देखिए, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो योजना आयोग का अंत जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इसके जो प्रथम इसके अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखिए, यहाँ पर किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ? तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन पर आधारित थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर संस्था है? तो यहाँ पर आपको बताना है संविधानेतर संस्था कौन सी है, तो योजना आयोग है, यानी कि इसका संविधान में आपको उल्लेख नहीं मिलेगा, बाकी इनका उल्लेख आपको मिल जाएगा। जैसे वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है, चुनाव आयोग इसका 324 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक परामर्शदात्री संस्था है योजना आयोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस टॉपिक से थे। आगे की योजनाएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।